बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है। सर आपका शुभ नाम कैसे? मैं करमवीर नागर ब्लॉक प्रमुख सर विश्राम मुद्दे से जी सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो जनसभा हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? 2027 की तैयारी है या लोगों के जो काम है या फिर कहीं ना कहीं स्वागत समारोह ही चलते रहेंगे? आज जो इस में अपार जनसमूह उमड़ा है, ये सबसे पहले तो सुरेंद्र नागर जी और नवाब सिंह नागर जी के प्रति जनता का अपार प्यार है। अच्छा, उस वजह से, क्योंकि वो दोनों ही नेता सभी के यारे प्यारे हैं, इसलिए ये अपार जनसमूह उमड़ा है। जहाँ तक जन समस्याओं के निराकरण की बात है, वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने जो किसानों की समस्याओं के लिए वादा किया था सन 2017 के चुनाव में, आज तक भी आप लोग देख रहे हो कि वो किसान आज भी सड़कों पर मजबूर है अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए। ना आज तक भूखंड मिले, ना उन्हें मुआवजा वृद्धि हुई और किसी भी तरह की कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इवन यहाँ के लोग अपने पंचायत पुनर्गठन की मांग समय समय पर कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के सारे गांव स्लम बस्ती में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उन चीजों पर किसी का कोई फोकस नहीं है। केवल अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना लंबी फहरिस्त गिनवाते हैं तो केवल उसकी गिनवा देते हैं जो सरकार ने काम कर दिए PWD के या प्राधिकरण के। उनको उन्होंने कभी अपनी विधायक निधि के बारे में भी नहीं बताया कि मैंने कहाँ खर्च किए हैं। उन्होंने कभी जाकर के प्राधिकरण से ये नहीं कहा गांव स्लम में चेंज हो रहे हैं। उन्होंने कभी ये जाकर के नहीं मुद्दा उठाया किसान उसी दिन से पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण क्यों नहीं हुआ। जिस दिन थोड़ा सा सरकार उन चीजों को लाइमलाइट में लाने के काम करते हैं या माननीय योगी जी किसानों को के प्रति हमदर्दी जता देते हैं, उस दिन अखबारों में फोटो खिंचवा करके कि जो यहाँ पे जो ये मुद्दा उठाया वो मुद्दा उठाया, लेकिन आज तक कोई मुद्दा पूरा हुआ नहीं। सर आप जो प्रतिनिधि चुनते हो, जो आप विधायक चुनते हो, उसके पास आप कहते नहीं जाके सर आप बोलते तो बहुत बात बड़ी बड़ी बातें करते क्यों नहीं हो सर? कि आपने जिनको चुना है आपकी बात तो उठाइए ना। अगर भाई जी पत्रकार बंधुवर, अगर ऐसे जनता की आवाज सुने जाते, ये तो तब जो नतमस्तक होते हैं जब चुनावों में आते हैं, फिर तो ये नमस्ते उल्टे कराते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि मैं वो वाला आदमी नहीं रहा जो पीछे। वही कि 30 दिन वोट मांगना है, उसके 365 दिन बाद जनता को घुमाना है। जनता को मतलब मैं गलत तो नहीं करना कुछ? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 30 दिन जनता के नतमस्तक हो जाओ, हाँ। 365 दिन फिर जनता को मैं और आपको बता दूं, यहाँ जो है यहाँ पार्टी की वोट है। अगर व्यक्तिगत तौर पे जो चुनाव लड़ा के दिखा देना, ये जनता जो इतनी त्राहिमाम कर रही है, तो व्यक्तिगत तौर पे उन्हें पता लगेगा कि 5000 भी वोट नहीं मिली। यहाँ टोटली पार्टी स्तर की वोट है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की वोट है। यहाँ व्यक्तिगत तौर पे अब इन जनप्रतिनिधियों को या तीसरी बार लड़ा दो, चौथी बार लड़ा दो, 5वीं बार लड़ा दो, यहाँ तो जिसे लड़ाओगे वो जीत जाएगा। लेकिन जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आई थी, जो नाम पे दिया शुरू में सब जीत गए, उसके बाद दारू पे चली गई वो भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसलिए जो यहाँ पे, इसलिए उन लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने भी सोच लिया है कि जब पार्टी लेवल पे वोट मिलती है हमें, तो हमें करने की जरूरत क्या है। सर आपसे मैं क्वेश्चन हुआ, जनता हो, आपने बहुत अच्छी बात की, लोगों को काम नहीं हो रहे हैं, लोग बीजेपी को पार्टी को वोट देती है। अगर बीजेपी काम कर रही है तो उसको वोट मिलती होगी, तो बीजेपी ऐसा क्या काम कर रही है उनको वोट मिल पा रही है? आप कह रहे हैं कि भाई पार्टी को वोट मिलती है जनता को। मैं यहाँ के जनपद गौतम बुद्ध नगर की सीटों के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरे देश से वोट मिली अब वो तो अलग अलग जगह हो सकता है उनके वहाँ काम हो रहे, लेकिन मैं तो यहाँ जो दादरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। वहाँ जेवर में यमुना प्राधिकरण में वहाँ का विधायक जोरदार तरीके से काम करा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, इसलिए लोग परेशान। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बात किया कि भाई जेवर विधायक काम करा रहा है, वहां भी कहीं ना कहीं जो आज ये आप तस्वीर देख रहे हो कि जो माननीय जो हमारे
नवाब सिंह नागर है, उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, भाई देखो जिम्मेदारी उनको दी है। तो जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन में खाली जो जेवर के विधायक वीरेंद्र वो बढ़ चढ़ के आगे रहे, ना उसमें महेश शर्मा जी गए, ना दादरी के विधायक गए, ना नोएडा के विधायक गए। तो कहीं ना कहीं दो फाट नजर आ रहे थे बीजेपी में, जो गौतम बुद्ध नगर की सीट है 3 सीटों में। इसको आप क्या देख रहे हो? कहीं ना कहीं उसी को साधने के लिए नवाब सिंह नागर को ये स्वागत समारोह चल रहे हैं कि भाई लोग एक हो जाए। देखो, पार्टी कोई भी हो, जातिगत चीजें हर पार्टी करती है, जातिगत व्यवस्थाएं करती है, जातिगत लोगों को लुभाने का काम करती है। अब जो दूसरी पार्टी का पीडीए वाला मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं ये उसी चीज को काउंटर करने के लिए नवाब सिंह नागर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो मुखौटा कर रहे हैं, ये काट कर सकते हैं। अब उसी के हर पार्टी, ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अपने वोटर को अपने समेटना चाहती है, दूसरी दल भी अपने समेटना चाहते हैं। और हर आदमी एक पहलवान दाव चलाता है तो दूसरा तैयार रहता है। सर आपसे मैं तो लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी पार्लियामेंट लेकर बड़ा घमासान चल रहा है, चाहे तो नीट पेपर की उसको भारतीय जनता पार्टी को लेके उसमें कहीं ना कहीं सरकार झुकी, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी नरम हुए। फिर उसके बाद मंदिर चंदा चोरी है, E20 का रहा, चंदा चोरी को लेके जो बिहार के सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने नाटक रूप में वहां करा पार्लियामेंट के अंदर करके कि वो महाराज बने, चंदा आया उसको उठाया, मदद दिखाने को कोशिश की, उनके ऊपर FIR हुई, ठीक है। तो देश में कानून एक होना चाहिए, FIR के लिए एक होना चाहिए ना। उसी को लेके अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जुलाई को लखनऊ में नितिन नवीन जी का स्वागत किया गया और वहां पर हनुमान जी को आगे नचाया गया, जो हमारे माननीय श्रद्धेय है, तो उन पे FIR क्यों नहीं की? इसका क्या कहना चाहोगे? मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि सरकारें कोई भी हो, आजकल बहुत गलत परंपरा चल गई है। मुद्दों से भटकाने के लिए तमाम ड्रामे वहाँ होते हैं। देश की जनता का टैक्स के रूप में दिया गया पैसा जो संसद चलाता है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो जब वहाँ की संसद की कार्रवाई में मुद्दों से भटकाने का काम करें, ऐसे लोगों से वो पैसा वसूला जाना चाहिए। तो विपक्ष कर रहा है, सत्ता पार्टी कर रही है, सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। मैं यूँ कह रहा हूँ कि कोई भी दूध का धोड़ा हुआ नहीं है, सब लोग जो सर रामगोपाल मुद्दों पे बात ही नहीं होती। देश में अब जो विकास की बात करें या मुद्दों की बात करें, वो बात ही नहीं। सर रामगोपाल यादव ने पार्लियामेंट से बाहर निकल के मीडिया से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि भाई देश में कानून एक होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में पायलट गन चली, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पे जो गोली चली, उसके मुलायम सिंह कहीं ना कहीं उस पे नंबर 1 पर मुलायम सिंह गोली चलवाई, और दिल्ली में पायलट गन चली, तो फिर यहाँ के जो गृह मंत्री है वो उसके जिम्मेदार क्यों नहीं? देखिए, दूसरों को दोषी ठहराना, अपने को क्लीन चिट देना, ये कोई सभी आदमी की फितरत है। ये तो राजनीतिक दल है, इसलिए वो तो कल को किसी की गलती होगी, वो अपना पक्ष हर आदमी ठहराता है। तो इसलिए ये सब जो सच्चाई है, वो सच्चाई कोई नहीं बोलता। जो मीडिया के सामने तो भैया अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता उनकी दुर्गति उठा देगी। ये जनता दुर्गति उठा देगी। कुछ लोग बुजुर्ग लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। बाबा आपका शुभ नाम क्या है? नहीं, मैं बाबा बुजुर्ग को बोलने की कोशिश करो। बाबा आपने देश की आजादी भी देखी होगी, पुराने अलजेरिया भी देखे होंगे, अंग्रेजी देखे होंगे। पहले के शासन में, अब के शासन में कितना फर्क है? बहुत अंतर है। पहले शासन में, अब के अच्छा, अब अच्छा चल रहा है। अब अच्छा शासन चल रहा है। अच्छा शासन, आपको सारी सुविधाएं कानून मिल रही व्यवस्था है? अच्छी है, अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। जिला कैसे जब अंग्रेजी शासन था जब से तब सही है? मैं तो नहीं था जब। अच्छा, अंग्रेजी आपने बड़े बूढ़े देखे होंगे ना? नहीं, मैंने तो बस 47 में भी नहीं था, मेरे तो 50 का जन्म। 50 का जन्म है। मैंने तो आजादी के बाद। बाबा की उम्र कितनी? बाबा से बात करें तो बाबा की उम्र होगी क्या, हम पूछ सकते हैं। बाबा भी बुजुर्ग है, तो कहीं ना कहीं तथ्य हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या तथ्य रहे होंगे, क्या बातें रही होंगी। बाबा है, बुजुर्ग है, उनसे मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा कि देखो सब कुछ बड़े बूढ़े हैं। बाबा आपका शुभ नाम? बाबा अंग्रेजी शासन देखे थे। बाबा आपकी उम्र कम से कम 80 साल होगी। बाबा आपकी उम्र 80 साल होगी। बाबा लौंडा बोल चुके हैं, आपकी बुजुर्ग की नहीं चलता है। मेरी 88 साल की उम्र है, तो आपने शायद कम से कम देश आजादी से पहले आपने आजादी देश देखा होगा, तो अंग्रेजी शासन था उस टाइम। आजादी में सामने आई, अगर आपके सामने आई आजादी के टाइम में और अब की सरकार में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। और जो बीच में सरकारें रही
वो पीछे बेकार पीछे बेकार रही। अब आपको पूरी सुविधा मिल रही है, पूरी आपको आयुष्मान कार्ड मिल गया, आयुष्मान कार्ड मिला आपको, गुंडागर्दी नहीं, आयुष्मान कार्ड मिला आपको, मिल गया राशन कार्ड, और आपको राशन मिलता है, पेंशन मिलती है, पेंशन मिल रही है, पेंशन में सर्विसमैन आपकी जो नोएडा विकसित हुआ, यहाँ पे जमीनें गई हैं, यहाँ पे जमीनें गई हैं, आपको जो प्लॉट वो आवंटित हुआ, प्लॉट मिले आपको, किसान प्लॉट मिल गए, 6% मिला है, 6% मिला, अच्छा है, 4% रह रहा 4% है, 6% मिल चुका है, 6 ही तो मिला, 4 का मिला, 4 बाकी है। 4 बाकी है, 10% मिल रहा है ना, 4 बाकी है। तो सरकार इसके लिए आपके लिए सॉफ्ट धरातल काम कर रही है, सरकार आपको वादा करने का हम देंगे। हाँ कर तो रही है, पर देखा हो रही है, बहुत दिन हो रही है, हैं? यही आप वो धरने पर बैठते हो रोज, आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है, तो सरकारी नौकरी को सरकार कहती है कि जमीन जा रही है, सरकारी नौकरी को हम दे रहे हैं। प्राइवेट मिल रहा काम, प्राइवेट मिल रहा प्राइवेट, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको सबको नौकरी मिल रही है। अच्छा जो बढ़िया है वो सब नौकरी मिल रही है। योगी जी ने 9 लाख बच्चों को नौकरी दिलाई है, बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा शासन है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चल रहा कानून अच्छी चल रही है, कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। बहुत नंबर 1। सर चंदा चोरी को क्या कहा होगा, चंदा चोरी जो हुई है, ये सब चंदा चोरी में सुनो ऐसी बैठी हुई है, जिन्होंने ये राम के साथ किया वे खुद भोगेंगे अपनी बातों को। कानून व्यवस्था चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होता है। एसआईटी की जांच चल रही है, कार्रवाई कर रही है। एसआईटी में विपक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने कम से कम जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन लोग हैं, उनको तो नहीं दोषी ठहराया, जो छोटे छोटे हैं उनको सबको बाहर देखो विपक्ष से जब सरकार सुनने के लिए बात कहती है, वो वॉकआउट होते हैं या हल्ला मचाते हैं, वे मुद्दे की बात ही नहीं करते। सरकार तैयार है सुनने के लिए, लेकिन वो बात नहीं, ये सब गलत है, विपक्ष एकदम गलत कह रहा है। यही कहना कि कुछ लोगों के आगे विपक्ष गलत कह रहा है, कुछ जो कहते हैं कि सही कह रहा है, तो देखना यही होगा 2027 का रण होगा, वो किस मच जाएगा, वो किसके सर ताज जसेगा। हम ये खबर आपको फिर दिखाएंगे 2027 में किसकी सरकार बनती है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।